सर सीबीआई जांच की हमें अगर मंजूरी मिली है तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक उम्मीद की किरण है। न्याय दिलाने के लिए पीड़ित पक्ष को जो एक कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, उसको अब उठाया गया है। तो हम धन्यवाद अदा करते हैं मध्य प्रदेश सरकार का इस चीज़ के लिए। सर सीबीआई जांच की हमें अगर मंजूरी मिली है तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई भी फेयर डिसीजन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सीबीआई से हमें उम्मीद है कि वो इन्वेस्टिगेशन फेयर करेगी और जो भी उनके द्वारा प्रूफ मिटाए गए हैं उन सबको दोबारा से निकालेगी। कई सारी बातें कही गई। इससे पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जो कहा गया कि गिरवाला सिंह और कृष्णा के भाई के बीच का ऑडियो, इसमें कितनी सच्चाई थी और आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से उसमें बातें की गई गिरवाला सिंह द्वारा, जिस तरीके की बातें बोली गई, तो वो क्या है, मतलब कैसे उसको किस तरीके से आप देखती हैं? सर उस ऑडियो में साफ साफ दिख रहा है, जो मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया उसमें वो उनके कैरेक्टर पे ही बात उठा रही है, जो कि शादी से पहले का वीडियो है और उसके अब मरने के बाद भी वो वही बातें कर रही हैं। तो दिखाता है इससे कि उनका मानसिक संतुलन उनका खुद कितना ख़राब है, जो वो किसी के कैरेक्टर पे ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं, जो कि उनकी खुद की बहू थी और अभी भी वो अपनी बहू के बारे में ही गंदा बोल रही हैं। अब दूसरी तरफ जो है कि एक तरफ पहले ने गिरवाला सिंह ने अग्रिम जमानत ले ली थी, अब उनके बेटे के लिए हाईकोर्ट वो पहुंच गई है अग्रिम जमानत के लिए। क्या लगता है कि इसमें क्या उनको जमानत मिल जाएगी? अगर ऐसा होता है तो फिर आपका क्या फिर अगला? सर हमारा तो बस यही है कि उनकी खुद की ज़मानत खारिज होनी चाहिए, जो वो घूम रही हैं इधर से उधर और सबूतों को मिटा रही हैं और वही घर में रह रही हैं जिस घर में जिस घर में ये जो बोल रही हैं कि ऐसे हुआ है, उसी घर में घूम रही हैं और उनकी खुद की बेल खारिज होनी चाहिए और उनके बेटे की भी होनी चाहिए। न्याय दिलाने के लिए पीड़ित पक्ष को जो एक कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, उसको अब उठाया गया है। तो हम धन्यवाद अदा करते हैं मध्य प्रदेश सरकार का इस चीज़ के लिए। सर क्या लगता है कि क्या इसके पीछे इतना समय लगा और अभी तक, क्योंकि मेन जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है? देखिए, इसका जवाब बिल्कुल निश्चित तौर पे पुलिस को, उनके आला अधिकारियों को देना ही पड़ेगा और इसके लिए जो भी जुडिशरी है उनके ऊपर, उनको जवाब वहाँ पर जाके देना ही है इसका। देखिए सर, इसमें इतनी जो देर हुई, इसका जवाब तो जो है मुझे लगता है कि जो लोगों ने अब तक देखा होगा उससे सब समझ में आ गया कि पावर और रसूख और इन्फ्लुएंस करने की जो उनकी जो पोजीशंस हैं, उसी की वजह से सब विलम्ब हुआ है। और सरकार को खुद भी ये देखना होगा कि कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इस अपराध के बाद अपराधियों की लगातार मदद करी और उन्होंने जो है पूरी न्याय व्यवस्था को, मानवता को, सबको शर्मसार करवाया। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी आभार व्यक्त करूँगा कि जो इतना भी काम इस तुषा के को इंसाफ दिलाने के लिए जिस व्यक्ति ने जहाँ बैठे हुए भी जो भी किया हो, जिनसे जीवन में कभी शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे, ये सब उन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि देर से सही और अब आके ये काम हुआ है। मैं बहुत क्लियर हूँ कि एक एक एक्टिविटी जिसने जहाँ भी किया, आप लोगों ने भी जो है लगातार एकदम अनबायस्ड मैनर में जो है सत्य और तथ्य जो है लोगों के सामने लाए, तो लगातार उन की गई चोटों से फाइनली यहाँ पर एक उम्मीद की जो है दरार आई है और हर उस चोट का महत्व रहा है और हर उस व्यक्ति ने उस चोट ने जहाँ जैसे जो बैठकर भी किया, ये सब उसी का नतीजा है कि सीबीआई जांच की जो है सिफारिश मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कर दी है। जी, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द फेयर इन्वेस्टिगेशन जो हम सीख कर रहे थे एंड बिल्कुल एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये वो आया है इसमें। So let's just hope the Home Ministry gets involved थोड़ा earlier and decision is taken as soon as possible. अगर सीबीआई जांच के लिए स्टेट ने एक्सेप्ट कर ली हमारी जो मांग है, मीन ग्रेटफुल अगर वो हो रहा है, बट वही है लेट आए तो दुरुस्त आए, बट अगेन ऐसा ही है कि इट इज़ क्वाइट डिलेड। ये मैं आई एम स्टिल, मतलब हमें क्यों सीबीआई मांगनी पड़ी जब यहाँ पे एमपी पुलिस है, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्यों हमें मांगनी पड़ी हमारी वो जो रिक्वेस्ट थी? इट्स बिकॉज सिंपली यहाँ पे काफ़ी लैप्सेस हुए सिंस द स्टार्ट कि वो आप कहो कि अगर एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, 3 दिन लग गए हैं और हमें कॉन्स्टेंटली जब पुलिस प्रेशराइज करी है फैमिली को कि आप ले जाइए उनकी बॉडी और लास्ट राइट्स कर दीजिए ताकि पीएम रिपोर्ट भी नहीं हुआ। और अब जब हमने पीएम रिपोर्ट देखी है, कंसिडरिंग उसमें
बहुत ही सामान्य जो बेसिक डिटेल्स है उसको भी गलत लिखा गया है और हर चीज़ को बहुत ही वेगली प्रेजेंट किया गया है। और ये जो कह रहे हैं कि वो जो लाइगेचर मटेरियल ही सबमिट नहीं किया, जो ये अगेन एक बहुत बड़ा लैप्स है पुलिस की तरफ से, एमपी पुलिस की तरफ से, कि आपने जो लाइगेचर मटेरियल है आपने उसको सबमिट नहीं किया है, तब किस प्रकार पे कह रहे हैं कि ये सुसाइड हो सकता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मांग रखी गई थी। अगर सीबीआई है तो हम सब चाहते हैं कि इसको उस प्रकार में, उस डायरेक्शन में लिया जाए।